अस्सलाम गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है और मैं वही सुबह की रूटीन की तरह अपना वेदर एंजॉय करता है। आज चूँकि बहुत ठंडा ठंडा मौसम है तो बस अभी हम लोग फिर से जमाल का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो वो जगह है वहाँ पे गाड़ी जा नहीं सकती, तो इसलिए बाइक के वैसे तो हम पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन जो बाइक है वो जमाल के पास है, तो जमाल हमें आता है बाइक पे पिक करने और फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं। तो खैर आज देखते हैं फार्म की क्या रूटीन है और फिर उसके बाद क्या क्या मतलब चावलों की क्या कंडीशन है, बकरियों की क्या कंडीशन है, शीप्स की क्या कंडीशन है और फिशेस की क्या कंडीशन है, वो सारा देखते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं। तो खैर मिलते हैं फार्म के ऊपर। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं पहले। देखिए हमारे जो फार्म की बैक साइड है उधर ये एक अंकल आए हुए हैं अपनी रिडे मीन्स शीप्स भेड़ें चराने के लिए। तो अभी हमारी 5 भेड़ें और उसके बाद जो है ये हमारी भी तकरीबन इतनी हो जाएंगी, तकरीबन एक आधे साल के अंदर इतनी हो जाएंगी, क्योंकि ये भेड़ें जल्दी जल्दी जवान होती हैं और इनकी कुर्बानी भी 6 मंथ्स के अंदर हो जाती है। अच्छा गाइस, अभी ना हमारा सडन प्लान बना है कराची जाने का, तो हम लोग जो है वो निकल चुके हैं। बस ज़्यादा कोई सामान वगैरह तो नहीं लिया। तो अभी मैंने फिर सोचा है कि मुझे ना टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं बाबा से पूछ सकूं कि यार ये फ़िश फार्मिंग वगैरह का क्या सीन है। गोट फार्मिंग का तो चलो मुझे पता है, कैटल फार्मिंग वगैरह का पता है। तो अब ये फ़िश फार्मिंग ज़रा ये नई चीज़ आई थी मार्केट के अंदर मेरी नॉलेज के अंदर। तो फिर उसके बाद मैं हूँ जो यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी करने आया था इस बारे में। तो चलो हम बाबा से पूछते हैं कि क्या सीन है। तो अस्सलाम बाबा, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको मतलब अब सब अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे। तो ठीक है यहाँ पर सब अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बाबा, अभी आप बताएं कि आपने ये फ़िश फार्म का कहाँ से सोचा और फिर कहाँ से आपने स्टार्ट किया और क्या फिर आप क्या अब इसका वो प्रोसीजर है सारा? देखें, बात ये है कि ये जो रीजन है ना, ये कोस्ट है, यानी कि समुद्री इलाका है। तो यहाँ पर फिश की खुराक कुदरती बहुत है, ऑर्गेनिकली यहाँ पर मछली पलती है। तो इसके अंदर यानी कि एक सबसे बड़ी बात है कि आपकी कॉस्टिंग जो है ना वो कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि फीड की कॉस्ट आपको वो नहीं पड़ती जो आप अपर पंजाब में या दूसरे इलाकों में करते हैं। तो यहाँ पर इनकी कुदरती खुराक होती है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ मछलियाँ जो हैं वो पाली जाती हैं, जो पूरे पाकिस्तान में ही तकरीबन पाली जाती हैं। ग्रास हो गई, गुलफाम हो गई, रहू हो गई, मतलब ये चीज़ें होती हैं। फिर वो वाइट सोल हो गई, यहाँ पर उसको चिट्टा कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर पाली जाती हैं। तो अभी हमने गुलफाम, ग्रास, मुराका, ये डिफरेंट यानी कि स्पीसीज इनकी डाली नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने चेक किया तो बड़ा अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, तो अभी फिर आप ये अच्छा एक और चीज़ है कि आपने एक फिश आप लेकर आए पाकू, वो मैं उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश की कि वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो अभी जो है मतलब और वो कौन सी पाकू की कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद ये पाकू फिश यहाँ पे आपने यहाँ पे उसका देखा कि किस तरह वो सर्वाइव कर रही, तो उससे आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं है? ये अभी आपने पाकू फिश का ज़रा बताया। अच्छा, पाको फिश पाकिस्तान में एक मुझे ये इशू आ रहा था कि बहुत सा देखिए जो नॉर्मल मछली है ना पाकिस्तान में, सी फूड या फिश जो है वो ज़्यादा नहीं खाते लोग। मतलब एक मिथ बनी हुई है कि जी सर्दियों में खानी है। अच्छा जी, अच्छा फिर एक ही हो जाता है कि जी इसमें कांटे बहुत हैं। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम हो गया। अच्छा फिर एक ही हो जाता है कि जी मतलब उसके ऊपर छिलका, हमारे बहुत सारे ऐसे सेक्ट्स हैं कि जो छिलके वाली मछली खाते हैं, बगैर छिलके के मछली नहीं खाते। तो इससे पहले जो हमारे पास बोनलेस फिश होती थी वो सारी छिलके के बगैर होती थी। लेट से वाइट सोल हो गया, ब्लैक सोल हो गया, किंग फिश हो गई, मतलब पेंगासियस हो गया, ये सारे ना स्केल के बगैर होती हैं। तो हमारी जो शिया कम्युनिटी है, अहले तशी हजरात है, वो इसको अवॉइड करते हैं। अच्छा, तो हमने इसका तोड़ क्या निकाला, हमने पाकू इंपोर्ट की है। पाकू जो है वो बहुत ज़बरदस्त फिश है, सेम लाइक पॉम्फ्रेट, ठीक है ना, बट इसका साइज़ जो है लाइक ये 10 किलो 12 किलो का भी हो जाता है। अगर आप इसको 2 से 3 साल रख लें तो 10-12 किलो का भी हो जाता है। तो अभी हम लोग ये लेके आए हैं, ये मैंने यहाँ पर दरअसल इनकी ब्रीडिंग का वो सेटअप करना है कि ये इनको हमने रखना है। अच्छा, तो पाकू का ये है कि पाकू जो है ये बोनलेस भी हो जाती है। ठीक है ना, बहुत अच्छी फिश है ये, मतलब बारबेक्यू उसका ज़बरदस्त बनता है क्योंकि सख्त गोश्त होता है।
फिश का अच्छा दूसरी सबसे बड़ी जो इशू होता है, फिश जो है बहुत नरम गोश्त होता है, जो किसी भी अगर इसके हम कोई ग्रेवी बनाएं तो यानी कि ये टूट जाती है करी में, तो ये नहीं टूटती। अच्छा, फिर इसका बोनलेस बहुत अच्छा होता है, इसको हम बारबेक्यू कर सकते हैं, इससे कढ़ाई बना सकते हैं, बिरयानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इसका लाजवाब गोश्त होता है और बहुत मज़ेदार गोश्त होता है। तो आप ये देखें कि हमने एक स्टेप लिया है कि इसको इंपोर्ट किया है और अब इंशाल्लाह ताला हम इसको जो है वो ब्रीड करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आगे भी लोगों को खिलाएंगे। और एक मैसेज मेरा ये है कि कोई भी अगर इस बारे में जो है वो लेना चाहे इंफॉर्मेशन या ट्रेनिंग, तो दे आर मोस्ट वेलकम टू कम ओवर हियर एंड यू नो लाइक वी विल टीच देम, और ये कर सकते हैं। तो क्या हम यहाँ पे लोगों को अपनी पब्लिक को हम बता सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे हमारा फार्म है? अच्छा, एक और चीज़, जो पहले मुझे ये चीज़ क्लियर करने दो कि अभी आप ना ऑल द वे फ्रॉम पंजाब आपने सिंध में आके ये स्टार्ट किया, तो इधर जो है मतलब मैंने जो चीज़ें देखी, इधर वाइल्ड फिशेस भी हमारी बहुत ज़्यादा आती हैं, और मतलब अगर बंदा कुछ भी ना करे तो भी वो ज़्यादा मतलब एक आपका तरीके से वो खुद ब खुद पल जाती है सारी चीज़ें। मतलब अगर ये पानी जिस तरह ये खड़ा हुआ है तो इसमें भी कोई ना कोई फिश आपको नज़र आ जाएगी। बिल्कुल। तो अब ये मतलब ऑल द वे फ्रॉम पंजाब आप सिंध आके आपने क्यों स्टार्ट किया, और ये आपने सारा बताया? अच्छा, इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारे पास यहाँ पर लैंड मौजूद थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 350 एकड़ लैंड यहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना। 100 एकड़ एक और थी, तो अभी फिलहाल हमने 100 एकड़ के ऊपर ये स्टार्ट किया, जिसमें एग्रीकल्चर भी है, फिश भी है, गोट्स भी हैं, शीप्स भी हमने जो है वो स्टार्ट किया। इनिशियल है, यानी कि आई एम नॉट सेइंग कि वी हैव डन सो मच, ठीक है ना, इनिशियल है। उसके बाद देन विल गो फॉर 350 एकर्स, तो 350 एकड़, उसके नेक्स्ट ईयर हम 350 एकड़ बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास 1500 एकड़ का एक वो भी है, वो हमारे दोस्त हैं, तो उनके तालाब हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो भी लेंगे। तो हमारा इंशाल्लाह ताला इरादा है कि लाइक 5 साल में हाँ वी वर डूइंग लाइक 2500 एकड़ पे हम लोग जो है फिश की फार्मिंग कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब ये आपने काफ़ी मतलब बता दिया, और मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। अच्छा, अब हम पूछते हैं, ये तो हो गए अच्छी चीज़ें पापा ने बताई, अब हम जाते हैं नेगेटिव की तरफ, क्योंकि अब जो लोग अगर कुछ स्टार्ट करते हैं, अल्लाह करे वो करें स्टार्ट, और ये सारा चीज़ों को अब इसके अंदर हम पूछते हैं इसमें नुकसान क्या है और हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए, कौन से परिंदे, मतलब जो चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस की हैं, हमें कौन से परिंदों से बचना चाहिए और परिंदों से किस तरह अपने फिशेस को बचाना चाहिए, और सबसे अच्छा मतलब ब्रीड कौन सी होती है जो मतलब फ़ौरन आपको बिजनेस जनरेट करके दे सके, और कितना वेट करना होता है, क्योंकि लोग को अब मुझे मिला के तो लोग यहाँ पे वेट नहीं करते, उनके पास पेशेंस नहीं होता। सो अभी इसका ज़रा पूछते हैं, क्योंकि चलो अच्छा देखें इसके नुकसानात या क्या, देखें कोई भी कारोबार है, ये सांस लेने वाली चीज़ है। मोर्टेलिटी आप रखते हैं, बट इसमें बहुत कम मोर्टेलिटी होती है। हाँ, इनकेस अगर पानी की ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए, कोई मसला हो गया, तो वो ऐसा हो सकता है, वो भी मैनेजमेंट नेग्लिजेंस होती है, यानी कि ये नहीं होगा कि फ़िश में कोई इशू है। अब जिस तरह हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने क्या किया कि अभी पानी उन्होंने फुल भरा नहीं, और उसमें जो है वो ये जो चिकन का कचरा होता है, ठीक है ना, वो डाल दिया। अब वो एक गर्म चीज़ है, आप डाल रहे हैं 3-4 इंच का जो है वो बच्चा डाल रहे हैं, सीड डाल रहे हैं, तो जब वो डाला तो वो जाहिर बात उसकी गर्माइश है, तो उसमें उनका वो सारा मर गया। ये मैनेजमेंट की गलती है, इटसेल्फ फिश की गलती नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने बोला कि ये वाइल्ड फिशेस आती हैं और इसका बड़ा अच्छा, देखें हमने इससे इनको बचाना भी होता है। जब हमारा सीड छोटा होता है तो वाइल्ड फिशेस यानी कि जिसमें अगर ब्लैक सोल आ जाता है, अच्छा ये तलापिया आ जाती है, तो तलापिया ये गोश्तखोर हैं, ये आपके सीड को खाएंगी। हाँ, आपका थोड़ा सा सीड बड़ा हो जाए, यानी कि 6 इंचेस 8 इंचेस पे आ जाए, फिर ठीक है, कोई इशू नहीं है, फिर वो जो है सेफ रहती हैं। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि वी प्रोटेक्ट दैट पॉन्ड। हम क्या करते हैं कि एक जाली होती है वो लगा देते हैं कि उसकी जो है पानी की एंट्रेंस है उधर, और एक लोहे की जाली भी लगा देते हैं ताकि उसमें फिश जो है वो सेफ रहे। और बाहर से हम नहीं चाहते कि बाहर की मछली उसमें आए, क्योंकि उनकी फीड भी उन्होंने खानी है। ठीक है ना। अब एक मतलब कि हाई पॉपुलेशन हो जाए, मिसाल के तौर पे आपने 1 पाउंड में 25-30 एकड़ में 15-20 हज़ार जो है फिश का सीड डाला है, और उसमें 50 हज़ार दूसरी मछलियाँ भी आ जाएं, तो जाहिर बात है दे विल आल्सो शेयर द फूड ना। तो वो जब शेयर करेंगी तो वो हमारी वाली की ग्रोथ जो है वो उतनी नहीं होगी। तो वी अवॉइड, वी आर नॉट लाइक, वी डोंट अप्रिशिएट टू यू नो लाइक वेलकम दीज वाइल्ड फिशेस, ठीक है ना। तो ये इशू होता है। और हाँ, अब बर्ड्स का रह गया, देखें ये कुदरती एक वो है,
मेरे मुलाजिम कहते हैं कि जी ये नुकसान करते हैं, ये करते हैं। मैंने कहा देखो ये अल्लाह ताला की तरफ से हैं, कुछ नहीं होता भाई। दिन में आपके 20-25 उनकी भी तो खुराक अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं से देनी है ना, तो ये होता है। ठीक है, अल्लाह ताला कहीं और से आपका चलो यार। तो मतलब आप ओके हैं अगर बर्ड्स वगैरह खा लें आपकी थोड़ी सी? I'm okay यार, मैं आई लव वाइल्ड लाइफ, यू नो, आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय द वाइल्ड लाइफ, तो इट्स ओके, कुछ नहीं होता। ठीक है ना, अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला आपको कहीं और से भी जो है आपके फिश का क्या पता वेट अच्छा कर दे वो। ठीक है ना, तो बहुत सारी जगहों से वो कवर अप हो जाता है, नो इशू। तो ठीक है, ठीक है। अच्छा गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आज का व्लॉग थोड़ा सा, अब ऑब्वियसली बात है, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है। तो अब आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है और कमेंट में जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को बताना चाहिए कि बाबा को अपना यूट्यूब चैनल बना लेना चाहिए या नहीं बना लेना चाहिए। अब मेरा आता है एक और सवाल। अब फिश वाला हमें काफ़ी समझ आ चुका है, अब हम आ जाते हैं एक स्टेप और ऊपर, जिसका नाम है गोट फार्मिंग। अब गोट फार्मिंग में मैंने जो एक चीज़ देखी है कि अब हमारे पास वो जो छोटी सी एक बेड़ है, अब मतलब क्या कहते हैं उसको, किड है एक छोटा सा, तो उसके बाद जो है वो उसकी कोई मदर नहीं है। वो हम मंडी गए तो मंडी वालों ने कहा कि हम उसकी जो अम्मा है वो बेच चुके हैं। तो हम बाबा से यही पूछते हैं कि अभी उसका ख्याल किस तरह रखना है। ठीक है, अब दूसरा ये कि अब उसके ऊपर कि मतलब इस चीज़ को बाबा अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं करते, तो लेट्स आस्क। अच्छा देखें, जो हमने शीप्स ली हैं उसके साथ एक वो मतलब कि बच्चा आ गया, उसको ऑर्फन ही कहेंगे कि उसके माँ बाप नहीं है, यानी कि वो अकेला है, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। हम क्या करते हैं कि हम दूसरी शीप का उसको दूध पिलाते हैं। हाँ, कभी भी आप बच्चा लें तो आपके पास उसकी खुराक का बंदोबस्त होना चाहिए। कोई भी जानवर लें तो उसकी खुराक का बंदोबस्त होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ये वंडा खिलाओ, ये खिलाओ, देखो ये बकरियां हैं या ये काउस हैं, कैटल है, तो ये जो है अल्लाह ताला ने इसकी कुदरती खुराक की घास फूस इसी में रखी हुई है। आप इनको एक्स्ट्रा देखें, मतलब ऑर्गेनिक क्या है, आप इसको ऑर्गेनिकली पालें। ठीक है, इन्होंने आप इसके ऊपर एक बंदे के मतलब के हड्डियों के ऊपर आप 200 किलो लाद दो तो इट्स नॉट गुड। ठीक है भाई, उसको अच्छा होना चाहिए। आप 15 लाख की बकरी है तो 20 लाख का बैल है, तो इतना है भाई, क्या करना है आपने, दुनिया को क्यों दिखा रहे हैं? फार्मिंग दिखावे के लिए शौकिया नहीं होती, फार्मिंग इज अ कमर्शियल थिंग। ठीक है ना, आप मिसाल के तौर पे एक 15 लाख की बकरी ले रहे हो तो भाई 15 लाख में आप जो है वो 50 जानवर ले लो। ठीक है ना, तो क्या जरूरत है एक बकरी की तरफ जाने की? तो 15 लाख की आप 50 बकरियां ले लो। ठीक है, हर बकरी भी भाई उसका बच्चा जो है 20-30 हज़ार रुपये का बिके 6 महीने का, तो वो आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल है बनस्बत इसके कि 15 लाख की एक बकरी ली है और उसका एक बच्चा आ रहा है या 2 बच्चे आ रहे हैं, तो वो जो है आपके लाख का बिक गया। तो यहाँ पर आपको 4 लाख 5 लाख रुपए का जो है वो बेच सकते हैं उनको। तो अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये कि बंडा है तो ये है, ये खुराकें पिलाएं तो ये करें, अरे भाई कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने इनको बनाया ही ये मतलब चारे वगैरह के लिए, ग्रीन फूड। ठीक है ना, आप इनको क्या क्या कर रहे हैं, स्टेरॉइड्स लगा रहे हैं, आप इनको पता नहीं कौन कौन सी फीड खिला रहे हैं, क्यों भाई? ठीक है ना, कुदरती है, अल्लाह ताला इसके अंदर खुद ब खुद बरकत पैदा करता है। ठीक है ना, द गोट शुड बी लाइक, मतलब ये 20-30 किलो 35 किलो वजन यानी कि गोश्त हो, दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है ना, वी डोंट वांट 2 मन गोश्त हो उसमें। ठीक है ना भाई, 2 मन आप क्यों एक जानवर में जो है वो, और वो 2 मन वाला जानवर आप 4 लाख रुपए का 5 लाख रुपए का खरीदेंगे, तो इससे अच्छा भाई आप 4 ले लो, तो उसमें से उससे ज्यादा गोश्त निकल आएगा। ठीक है ना, 5 लाख की जगह आपके 2 लाख रुपए जाएंगे और उसमें आपको गोश्त भी ज्यादा मिल जाएगा, जानवर भी अच्छा होगा। तो ये सारी चीजें। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी कुछ, और बाकी अगर नहीं आई तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और दूसरे ये कि फिर से मैं एक क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि बाबा को अपना चैनल बना लेना चाहिए क्यों नहीं, क्योंकि मेरे तो कंटेंट वगैरह आपके सामने होता है, मेरा रियल एस्टेट का, और ये दरअसल ये बाबा ही मुझे इन चीज़ों में लेकर आए हुए हैं, और वरना मेरा कोई दूर तक कोई ऐसा वैसा नहीं था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आप लोग बोलते होंगे कि ये रियल एस्टेट भी कर रहा होता है ये टाइम पे गोट फार्मिंग भी कर रहा होता है, और ये टाइम पे अपना फिश फार्म, तो हमें फैले हुए लोग हैं हम लोग काफ़ी, तो खास तौर पे बाबा हर जगह बाबा का कोई ना कोई आपको निकल आएगा ताल्लुक, बिजनेस, कुछ ना कुछ। तो खैर उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो बाबा आप व्यूअर्स को क्या कहेंगे? व्यूअर को मैं कहता हूँ कि देखें, कोई भी काम करें, कहीं भी जाएं, डू एज अ रोमन डू। ठीक है ना,
आप वहाँ जाके बोलें ये ऐसा है ये वैसा है, नहीं, ठीक है ना। आप जिस जगह जा रहे हैं उस हिसाब से अपना माहौल ढालें, उस हिसाब से आप अपने कपड़े पहने, उस हिसाब से आप अपनी खुराक सेलेक्ट करें, ठीक है ना। आप बोले यहाँ पर मुझे पिज्ज़ा चाहिए, मुझे जो है KFC चाहिए, मुझे ये चाहिए, भाई हम 1 महीना हो गया हमें यहाँ पर, हम अपने मुलाजमों के साथ ही खा रहे हैं, उसी तरह सो रहे हैं, उसी तरह सारी चीज़ें, मट्टी के साथ मट्टी होना पड़ता है। जब आप कोई काम करते हैं तो मतलब उसी माहौल में रहें। डोंट डू लाइक नहीं यार इसमें ये है इसमें ये है, नहीं, इस तरह नहीं कारोबार होते। कोई भी काम करें उसको दिल से करें, और कोई भी मसला हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कॉन्टैक्ट। आपका नंबर डाल दूँ? हाँ मेरा नंबर डाल दें, नो इशू। बल्कि आप चैनल बनाए ना ताकि आपको डायरेक्ट कमेंट आए, तो हाँ मैं आपको तक नहीं करूँगा। हाँ थोड़ा सा मैं फारिग हो जाऊँ तो इंशाल्लाह ताला मैं जो हूँ वो डालूंगा। तो आज 1 महीना हो गया, तो मैंने कहा उस्मान आया हुआ था, मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा कराची वगैरह विजिट कराएं, ठीक है, ये ना हो जाए कि ये बोर हो जाए, ठीक है ना, और रुकता आ जाए कि नहीं तो अभी तक मैं सही चल रहा हूँ। नहीं बहुत अच्छा। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं नहीं, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि मतलब कि यू विल लिव लाइक दिस, ठीक है ना। आई एम यूज्ड टू ऑफ ऑल दिस थिंग्स, आई हैव बीन टू UK, आई हैव बीन टू दुबई एंड अदर प्लेसेस, बट यू नो लाइक मतलब मैं यहाँ पर हूँ तो फिर मैं एकदम पेंडू हूँ, ठीक है ना। मैं यू आर आल्सो टीचिंग मी। या आई एम आल्सो टीचिंग यू कि भाई इस तरह है इस तरह है। तो और किसी ने भी गाइडेंस लेनी हो तो ही इज मोस्ट वेलकम, तो इस तरह करें। तो गाइस चले, मेरे ख्याल में यहाँ पे अब हमें रोक देना चाहिए। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें, और बाबा आपकी बारी। अच्छा जी, आप भी ऐसा करें कि सब जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो ज़रूर करें, और लास्ट में कमेंट्स लिखा करें, ठीक है। कमेंट्स में ये होता है कि उस्मान को भी जो है गाइडलाइन मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, हाउ टू इम्प्रूव हिज चैनल, हाउ टू मतलब क्रिएट न्यू कंटेंट एंड व्हाट द इंफॉर्मेशन people are, you know, like they are wanting that information, so मतलब कि वो जो है वो करेगा, ठीक है। तो ठीक है जी, ओके।